लास्ट जो हमारे गूगल मीट में ऑनलाइन क्लासेस चली थी वो हमने ऑप्टिक्स तक पहुंचा दिया था, ठीक है। इस बार रिफ्लेक्शन कोर्स से हट चुका है। रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लेटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट obliquely from the interface at two different media so it bends, है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपको बता दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिए थे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया था, लेटरल शिफ्ट हो गया था। लेटरल शिफ्ट कब मैक्सिमम होगा, नॉर्मल शिफ्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब मैक्सिमम आएगा, कब कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर दी थी क्लासेस में, ठीक है। अभी आपके पेपर चल रहे हैं तो इसलिए वीडियोस बनाने को हमसे कहा गया है, तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसका आगे का टॉपिक जो हम लोग वीडियोस में बता रहे हैं इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये अब क्लास में नहीं होंगे, ठीक है। जहाँ तक इन वीडियोस में चलेगा हम उसके आगे अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है। अब इन टॉपिक को आप यहाँ सीखिए भाई। तो आज हम शुरू करते हैं उसी के आगे जहाँ हमने छोड़ा तो उसके आगे शुरू करते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है, तो केस है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्या देखिए, अरे आपने इसका एरोप्लेन उड़ा रखा ना, जहाँ तक बन गया, ठीक है। दो मीडियम्स हैं, ठीक है। डेंसर और एयर, वाटर और एयर, कोई भी हो सकता है। ग्लास वाटर, ग्लास एयर, वाटर एयर, कोई भी दो मीडियम है। तो फिलहाल इसको रियर, पहला मीडियम रियर है, मीडियम वन, मीडियम टू डेंसर, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, हम आगे शुरू कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोर्ड के लिए या कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे, मिराज हो गया, लूमिंग हो गया, डायमंड की जो चमक होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए आप TIR पहले सीखिए। देखिए भाई क्या चल रहा है, यहाँ पे एक लाइट रे आई, इट इज एन इंसिडेंट लाइट रे, डेंसर मीडियम से। तो जब हम डेंसर से रियर को जाते हैं तो नॉर्मल से दूर हटते हैं, ये तो 10th के बच्चों को पता होता है। इट इज नॉर्मल इन इंडेक्स, इट इज इंसिडेंट रे, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, it is angle of refraction R. First one is I, second one is R. And I is smaller than R या R I से बड़ा है, पता है ना। अब क्या है कि अगर हम डेंसर मीडियम में इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, अब स्नेल्स लॉ आपको मालूम है, साइन A अपॉन साइन L इज कांस्टेंट। आई बढ़ेगा, अगर आई का साइन बढ़ेगा तो आर का साइन भी बढ़ेगा, मतलब एंगल आई बढ़ रहा है तो आर भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो अगर आप आई को बढ़ाते रहोगे तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आर बढ़ते 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 एक कंडीशन में हो गया आपका 90। ये इंसिलेटर है, आपने क्या किया, आप इस पर्टिकुलर एंगल को बढ़ाते चले गए। तो भाई जिस आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो आई बढ़ते 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 एक केस में आर हो गया 90। हम डेंसरर से रियर में जा रहे हैं तो आर का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, आई जो होगा वो हमेशा छोटा होगा आर से। तो अगर आर 90 है तो आई जो होगा वो 90 से कम होगा, मतलब कुछ कैरी करेगा। तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल ना, एक बाउंड्री, इसको ऊपर इसके नीचे। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल इन द डेंसरर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रियरर मीडियम इज 90। दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल, ठीक हो गया। अब क्या है भाई, अब है मेन मुद्दा जो हमने सीखा था, TIR। तो आप अगर आई को और ज्यादा बढ़ाते हैं, आपने आई को और बढ़ा दिया, मतलब यहां पर आपने आई की वैल्यू जो करी वो आई का वैल्यू आपने C से भी बढ़ा दिया। यहाँ पर आई का वैल्यू C से कम था, यहाँ पर कम था ना, यहाँ पर आई इज लेस देन C,
यहाँ पर I इज इक्वल टू C और यहाँ पर I इज ग्रेटर देन C। तो अगर I C के बराबर था तो R था 90। तो अगर अब I बढ़ाओगे तो R और बढ़ेगा ना, और R और बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ आ जाएगा, मतलब वहां गए नहीं, उसी मीडियम वापस आ गया। तो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होना क्या चाहिए था? रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होकर आपको बेंट होना था, लेकिन रिफ्रैक्शन होने को हो क्या गया? रिफ्लेक्शन। इंटरनल क्यों कहा? क्योंकि आप जिस डेंसर मीडियम से आए थे दोबारा वहीं पर ही वापस घुस गए। तो इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन क्या? कि लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसरर मीडियम टू रियरर मीडियम, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसरर मीडियम इज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। मतलब डेंसरर से रियर में जा रहे हैं और टी हो जाए, हमेशा पॉसिबल नहीं है। आप डेंसर से रियर में जा रहे हैं और आपका इंसिडेंस क्रिटिकल से कम है तो आप रिफ्रैक्ट हो गए, और आपका इंसिडेंस अगर क्रिटिकल के बराबर आप ग्रेस्ड मतलब सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाओगे, और अगर आपका इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तभी आप वापस आओगे। इसको क्रिटिकल क्यों कहा? सुनिए, इससे थोड़ा सा ऊपर गए तो लाइट वापस आ गया, इससे नीचे गए लाइट ऊपर चले गया। क्रिटिकल समझते हैं ना? क्रिटिकल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो इसके ऊपर गए तो वापस आ गए, इसके नीचे गए तो यहां चले गए। समझ रहे? तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से आ गया होगा। कंडीशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहे भाई? स्नेल्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। कहां गए? डेंसरर से रियर में। डेंसरर से रियर में गए तो बता रखा भाई डी एन आर, डेंसरर टू रियर। और रियरर में गए हैं तो वी आर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसरर। ये तो था ना। एक चीज और आपको सिखाई गई है कि 1 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इंटू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1 पलट जाता है। देखिए फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। फिगर 2 से, फिगर 2 में चल रहे हैं। इफ I इक्वल टू C, अगर I C के बराबर है, if angle of incidence is equal to critical angle, then R must be equal to 90। तो R 90 के ही बराबर होगा भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, तो यहां अगर रखते हैं तो यहां अगर हमने रखा तो भाई बताइए कितना आ गया? साइन C अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डी एन आर। साइन 91 होता है तो साइन C आ रहा है यहाँ पे, तो साइन C इज इक्वल टू जो रहा वो रहा डी एन आर, और साइन C इस कंडीशन से पलट दो 1 अपॉन आर एन डी। ठीक है ना? तो साइन C इक्वल डी एन आर या 1 अपॉन आर एन डी। आर एन डी का मतलब लाइट रे गोज फ्रॉम रियर टू डेंसरर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसरर विद रिस्पेक्ट टू रियर। लेकिन यहाँ तो सर लाइट रे डेंसरर से रियर में गई है तो रियर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। यस, रियर का निकलेगा, रियर का ही निकला है डेंसर के रिस्पेक्ट, लेकिन हमने कंडीशन में डेंसरर का निकला लिखा डेंसरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं रियर के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, अगर रियर मीडियम आपका एयर हो, अगर आपका रियर मीडियम एयर हो तो उस केस में साइन C का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 अपॉन n। तो साइन C इक्वल टू 1 अपॉन n। कंडीशन याद रखिए। एंड n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसरर विथ रिस्पेक्ट टू रियर। अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा? DNR। ये तो खैर आप सीखोगे अभी, ठीक है। n कॉचीस फॉर्मूला, ठीक है, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, नहीं आपके कोर्स में, लेकिन इसका यूज है बेटा। n इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कॉची नाम का साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, ये फिजिक्स नहीं थे बेटा, मैथमेटिक्स उन्होंने फॉर्मूला दिया। n इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिख लो, काम की चीज है। तो a एंड b आर कांस्टेंट फॉर मटेरियल। जैसे हम अभी प्रिज्म करने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद। प्रिज्म ग्लास का बनेगा, कांच का। ग्लास दो टाइप के होते हैं, होते तो बहुत टाइप के हैं, हमारे फिजिक्स में दो टाइप के होते हैं, फ्लिंट और क्राउन। दो अलग अलग मेटेरियल, फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म बना है या क्राउन ग्लास का प्रिज्म बना है भी, किसी का बना है। तो फ्लिंट के लिए ए और बी फिक्स होंगे, क्राउन के लिए ए और बी फिक्स होंगे, लेकिन फ्लिंट के लिए ए और बी और क्राउन के लिए ए और बी अलग अलग होंगे। दैट इज ए एंड बी आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे ए और बी में आपका चेंज नहीं आएगा। ठीक, बचा लैम्डा।
व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। लैम्डा आपका वेवलेंथ है VIBGYOR, विग्योर, ठीक है। 4000 शुरू होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये होगा 7800 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट 8000। तो वेवलेंथ बढ़ रहा है जी, यस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो 1/n बढ़ेगा, 1/n बढ़ेगा तो सी का वैल्यू भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको भी करते हैं। तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ जो होंगी वो अलग अलग होंगे, अलग अलग कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होंगे, अलग अलग कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होंगे, तो अलग अलग कलर के लिए क्रिटिकल वैल्यू भी अलग अलग आएगी। इज इट क्लियर? इसको फिर कैसे रिकॉल करते हैं हम लोग? डेंसर से रियर में जाएंगे। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज denser medium, angle of incidence in denser medium must be greater than the critical angle for that two given pair of media। जो भी आपको दो पेयर दिया, अलग अलग पेयर के लिए इनका वैल्यू अलग अलग होगा। साइंस इक्वल टू 1/n आपका आ गया। पहले वाले केस में आई सी से छोटा है, आई सी के बराबर आई सी से बड़ा है। क्लियर है? अब एक इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। सीखिए पहले से फिर करने के क्या। सुनिए भी, इट इज ए राइट एंगल, आ रहा पूरा, राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म। आइसोसेलेस मतलब दिस टू साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म 45 एंड इट इज 90, ठीक है। 1 2 3 लाइटें आई, ठीक है। फर्स्ट वन रेड, ग्रीन, ब्लू या वॉलेट जो भी कह दीजिए। गिवन है NR NG और NB, ठीक है। NR NG और NB, ठीक है। व्हाट इज NR? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना N = T + B / λ²। तो NR है, दिया है किताब में, दिया 1.38 1.44 एंड 1.47 कर दीजिए, ठीक है। ये आपको दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का भी दिया है, ग्रीन का भी दिया और ब्लू का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कहा कि भाई देखो ये एयर है, इट इज एयर, यहाँ पर ग्लास हो गया, एयर है, ये ग्लास है एंड फिर एयर। पहला लाइटर नॉर्मली आया तो सीधे चले जाएगा, ये भी गया और ये भी गया। अब देखें तीनों में क्या पूछा गया है हमसे कि रेड ग्रीन और ब्लू में कौन बाहर चले जाएगा रिफ्रैक्ट होके और कौन वापस आ जाएगा। तो क्या देखना है भाई? क्रिटिकल एंगल sin c = 1/। यहां पे ड्रॉ कर दिया जी हमने नॉर्मल। क्या ड्रॉ किया भाई? नॉर्मल। एक नॉर्मल यहां ड्रॉ किया, एक नॉर्मल यहां ड्रॉ किया, 3 नॉर्मल हो गए, ठीक है। 90 45 ये इस पे परपेंडिकुलर है 45, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है मैथ हाई स्कूल का। तो I = 45 इसमें भी रहा, इसका इंसिडेंस भी 45 हो गया और इसका इंसिडेंस भी आपका 45 हो गया, ठीक है। 3 एंगल 45, I तीनों के लिए 45 है। कंडीशन सेकंड वाली याद है? अगर I C के बराबर था तो 90 यहाँ आ गया था, I C से कम था तो बाहर निकल लिया था, I C से बड़ा था तो वापस आया था, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा इस AC फेज से, ठीक है। AC जो इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो इस मीडियम में कब वापस आएगा, कब पहले लोग कब बाहर जाएगा, वही आपसे पूछा है ना। तो हमने कहा कि सर लाइट रे तब वापस आती है व्हेन I is greater than C। मैं तो कहा था हमने अगर I C से बड़ा है तो वापस आ जाएगा और I C से छोटा है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। दो कंडीशन थी, पहला और तीसरा, बीच में तो बिल्कुल चले गया था ना। तो आपकी इच्छा भाई, आपने ये वाला लेना है कि बड़ा वाला लेना है। किताब में दो तरीके से है। फिर आप लोग आगे कहते हैं किताब में तो ऐसा किया, तो आपने ऐसा कर दिया, तो भाई हम तो अपने हिसाब से करेंगे। तो I is होने दो हो जाता भी हो जाता। देखो तो I is greater than C, I C से बड़ा है। If I is greater than C तो लाइट रे बैक इन द सेम मीडियम। तो अगर I C से बड़ा है, इट इज अ कंडीशन फॉर TIR, तो sin I बड़ा होगा sin C से, यस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है sin C = 1/n होता है।
तो साइन ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1/n, समझ रहे, साइन आई इज ग्रेटर देन 1/n, आई कितना है 45, तो साइन इसको रिवर्स कर दो, अगर रिवर्स करोगे तो 1/sin i, यहां पलटोगे तो 1/1/n, और जब पलटते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, 3 4 से बड़ा है तो 1/3 1/4 से छोटा होगा, समझ रहे बात को, सॉरी गलत हो गया, 3 4 छोटा है तो 1/3 जो होगा 1/4 से बड़ा, मतलब रिवर्स करते हैं तो ये सिंबल पलट जाता है, ठीक है ना। तो 1/sin इज 1/n, तो 1/sin ऑफ i इज लेस देन 1/1/n, ऊपर जाके n हो गया, तो n इज ग्रेटर देन 1/sin ऑफ i, तो n इज ग्रेटर देन 1/sin ऑफ i, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इसके लिए भी आई 45 है, इसके लिए भी आई 45 है, इसके लिए भी आई 45 है, तो n इज ग्रेटर देन 1/sin ऑफ 45, तो sin 45 कितना वैल्यू होता है 1/√2, तो n इज ग्रेटर देन 1/1/√2, √2 चले गया ऊपर, तो n इज ग्रेटर देन √2 या n इज ग्रेटर देन 1.414 √2 का वैल्यू हो गया। तो अगर n का वैल्यू 1.414 से बड़ा है तो इसका मतलब i c से बड़ा है। यहां पर n की वैल्यू देखिए 1.44 1.47, ग्रीन और ब्लू का जो n दिया हुआ था वो इस वैल्यू से बड़ा है, इस वैल्यू से बड़ा है, तो इनका n अगर इस वैल्यू से बड़ा है तो इनके लिए जो 45i है वो c से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ये इस मीडियम वापस आ जाएगा और ये भी इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। और इस बेचारे रेड का जो n है वो 1.38 है, इससे छोटा है, तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कहां निकलेगा भाई, बाहर, समझ रहे हैं। तो एग्जांपल इसका था, आप समझ पाए क्या हुआ कि i इज ग्रेटर देन c, i इज ग्रेटर देन c, तो sin i इज आल्सो ग्रेटर देन sin c, sin c इज 1/n, तो sin i इज ग्रेटर देन 1/n, 1/sin i इज लेस देन 1/1/n, या 1/sin i इज लेस देन n, या n इज ग्रेटर देन 1/sin i, का वैल्यू 45 रखा तो n इज ग्रेटर देन कितना आ गया भाई √2, तो जिसका n इस √2 से बड़ा होगा उसके लिए i भी c से बड़ा होगा तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये क्या था आपका TIR, समझा की बात। अब इसके आगे कल हम लोग करेंगे इसके एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। आज इतना ही करते हैं क्योंकि बैटरी भी खत्म हो रहा है फोन का, ठीक है, चलिए।